हेलो गाइस। नमस्कार सभी को। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इकोनॉमिक्स की हमारी सीरीज चल रही है और इकोनॉमिक्स के अंदर हम बैंकिंग सेक्टर के अंदर कुछ प्रमुख अवधारणाओं को डिस्कस कर रहे हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स को आपके बीच में हम उनकी चर्चाएं कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं। तो आज इस संदर्भ में हम ले रहे हैं ट्रेजरी बिल को। आपने कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इस बिल का नाम सुना होगा कि व्हाट दिस बिल इज। सो टुडे वी वुड लाइक टू डिस्कस रिगार्डिंग द ट्रेजरी बिल। तो इसमें कह सकते हैं कि अल्पकालिक प्रतिभूतियां जिनके माध्यम से सरकार उधार लेती है, यानी कि ट्रेजरी बिल इस प्रकार की कुछ प्रतिभूतियां होती हैं जिनके माध्यम से गवर्नमेंट उधार लेती है। इनका निर्गमन सरकार के लिए आरबीआई द्वारा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा जो है, उनके द्वारा सरकार की तरफ से किया जाता है। ट्रेजरी बिल वर्तमान में 3 परिपक्वता अवधि अर्थात 91 डेज और 182 यानी कि 182 और 364 दिन के लिए जारी होते हैं। यहाँ पर भी आंकड़े बदल करके आपको उलझा सकता है एग्जामिनर। ये शून्य कूपन प्रतिभूतियाँ होती हैं और इन पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता। बता देगा कुछ भी कितने परसेंट ब्याज दिया जाता है, सबसे कम ब्याज दिया जाता है, ज़्यादा दिया जाता है, यानी कि किसी भी प्रकार से जो है गलत फैक्ट आपके सामने पेश कर दिए जाएंगे और आप जो है यदि इन चीज़ों को बार बार रिवाइज नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं भूल कर बैठेंगे। तो अच्छे से देखिएगा, ट्रेजरी बिल छूट पर जारी किए जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। और परिपक्वता के समय इनको अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट बात। काफ़ी सारी बातें जो हैं निकल करके आ रही हैं, तो प्लीज़ आप इसको आराम से देखिएगा कि ये आरबीआई के द्वारा जो है सरकार की तरफ से जारी किए जाते हैं। 3 अवधि है इसकी, 91, 182 और 364 डेज के लिए। ये शून्य कूपन प्रतिभूतियाँ होती हैं, इन पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता। ट्रेजरी बिल जो है छूट पर जारी किए जाते हैं और जो मैच्योरिटी का टाइम होता है तो वो अंकित मूल्य पर इनको भुनाया जाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपके सामने मैं रख रहा हूँ, प्लीज़ इसको रिवाइज कीजिएगा। उसके बाद आपने कभी वाणिज्यिक प्रपत्र सुना हो तो इसको भी आप कह सकते हैं कि ये एक अल्प अवधि का ही प्रपत्र है जिसकी अवधि 7 से लेकर के और 90 डेज होती है। इसका निर्गमन जो है बट्टा आधार पर होता है और सामान्यतः ये जोखिम युक्त मुद्रा बाजार के उपकरण होते हैं। जोखिम युक्त होते हैं न कि मुक्त होते हैं, ध्यान रखें। और इसकी शुरुआत 1990 से हुई और इनको 5 लाख की इकाई या इसके गुणक में निर्गत किया जाता है। और आगे आप कह सकते हैं कि वाणिज्यिक प्रपत्र पूंजी एकत्र करने का अच्छा तरीका है। यदि आप पूंजी को इकट्ठा करना चाहें तो वाणिज्यिक प्रपत्र के माध्यम से जो है आप कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि इस पर ब्याज दर जो बट्टे की ब्याज दर के रूप में व्यक्त है और बैंक ऋण पर ब्याज दर कहता है कि बैंक ऋण पर ब्याज दर एवं ब्याज दर से नीचे होती है, यानी कि कह रहा है कि बैंक ऋण पर ब्याज दर बाजार जो ब्याज दर होती है उससे नीचे होती है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। तो एक बार फिर देख लीजिएगा कि ये एक ऐसे प्रपत्र होते हैं जो 7 से 90 दिन के लिए निर्गत बट्टा आधार पर होते हैं और सामान्यतः ये जोखिम युक्त मुद्रा बाजार के उपकरण होते हैं। इनकी शुरुआत 1990 में और 5 लाख की इकाई या उसके गुणक में ये निर्गत किए जाते हैं
और वाणिज्यिक प्रपत्र पूंजी एकत्र करने का एक अच्छा तरीका है, क्योंकि इस पर ब्याज दर जो होती है वो बट्टे की ब्याज दर के रूप में व्यक्त की जाती है और बाजार ब्याज दर से नीचे होती है। बैंक ऋण पर जो ब्याज दर होती है वो, ये आप जो है वाणिज्यिक प्रपत्र के बारे में जानेंगे। उसके बाद एक और जो है ऐप यूपीआई आपने देखा हो, वो भी इम्पोर्टेंट जो है कंसेप्ट है एक बैंकिंग क्षेत्र का। तो यूपीआई आप सभी यूज़ भी करते होंगे। एक जो है एक ऐप आया था, ये एनपीसीआई द्वारा शुरू किया गया था। एनपीसीआई के द्वारा शुरू, और 2016 में गवर्नर रघुराजन व इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलकर्णी के द्वारा रघुराजन जो आरबीआई के गवर्नर रहे हैं उनके द्वारा, और इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलकर्णी के द्वारा लॉन्च। और डिजिटल वॉलेट क्रेडिट या डेबिट की आवश्यकता नहीं है इसमें। प्रतिदिन 50 से लेकर के 1 लाख तक ट्रांसफ़र, और प्रथम जो है चरण में सार्वजनिक बैंक, बाद में सभी बैंक जोड़ने की बात इसमें हुई। स्टार्टिंग में सार्वजनिक बैंक और बाद में फिर सभी बैंक। 50 से लेकर के 1 लाख तक 2 व्यक्ति इम्पोर्टेंट, इनका विधान सुने नाम, और ये सारी की सारी विशेषताएं इसकी। तो यूपीआई के बारे में ये सब कुछ कि एनपीसीआई द्वारा शुरू किया गया 2016 के अंदर गवर्नर रघुराजन, और इन्फोसिस के जो है को फाउंडर थे नंदन नीलकर्णी, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। डिजिटल वॉलेट या क्रेडिट या डेबिट की आवश्यकता नहीं इसमें। प्रतिदिन 50 रुपीज़ से लेकर के 1 लाख तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रथम चरण में सार्वजनिक बैंक लिए गए और उसके बाद सभी बैंकों को जोड़े जाने की बात हुई। तो ये सारी बातें जो हैं आज के इस लेक्चर में, ये कंसेप्ट हमने डिस्कस किए, तो आप रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।